हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मून नाइट सीज़न 1 वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र दिखाई जाती है, जहाँ पर हैरो ने मार्क को गोली मारी थी। अब हैरो और उसके आदमी एमिट की उस उशाप्ती को ढूंढने लगते हैं जिसे वो लेने आए थे, और फिर मार्क की जैकेट से उसे वो ले भी लेते हैं। अब इस शताब्दी को हैरो ले लेता है और उसे लेने के बाद में वो बोलता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा दुनिया चाहती है और मैं इस दुनिया में से बुराई को मिटा कर रहूँगा। इसके बाद वो अपनी छड़ी उठा लेता है और अब हम देख पाते हैं कि उसकी छड़ी एक बेहतरीन तरीके से इवॉल्व हो जाती है, यानी वो उस रूप में आ जाती है जिस रूप में उसे एक्चुअल इजिप्शियन गॉड यूज़ किया करते थे। उस छड़ी का साइज़ बड़ा हो जाता है और अब दो मगरमच्छ के मुंह की जगह एक ही मुंह बन जाता है। और अब हैरो दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए गीज़ा के सबसे ऊंचे पिरामिड पर चला जाता है और वो स्कैरब को मार्क के पास ही छोड़ जाता है। लायला दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी कि किस तरह से हैरो ने मार्क को गोली से मार दिया, और अब लायला हैरो से इस बात का बदला लेना चाहती थी और इसीलिए वो स्कैरब की मदद से आर्थर और उसके लोगों का पीछा करना शुरू करती है। और रास्ते में जाते वक्त हैरो को आर्मी फोर्स रोक लेती है, लेकिन अब हैरो को कौन रोक सकता था दोस्तों, उसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी थी। अब यहाँ पर हैरो अपनी छड़ी के सिर्फ एक ही वार से काफ़ी सारे सोल्जर्स को धूल कर देता है, लेकिन फिर भी इन सोल्जर्स में से एक सोल्जर बच जाता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी पाप नहीं किया था, और जिन लोगों ने पाप किया था या फिर करने वाले थे उनकी आत्मा को एमिट खा जाती है। अब हम देखते हैं कि लायला भी यहाँ पर है, वो हैरो को मारना चाहती है। तभी उन मुर्दों में से एक मुर्दा उठ खड़ा होता है और उससे कहता है कि मैं ट्वेरेट हूँ और मैं इसके शरीर से तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हैरो और उसके कल्ट मेंबर्स से अकेले ही मुकाबला नहीं कर सकती, इसके लिए तुम्हें मार्क स्पेक्टर और खोजों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लायला कहती है कि वो आर्थर का सामना खुद करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अब पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ गीज़ा के पिरामिड में, और अब वो यहाँ अपनी छड़ी की ताकत से इस पिरामिड के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ पर सारे इनियाड के गॉड मिलकर मीटिंग किया करते थे, जिस मीटिंग का नाम था द मीटिंग ऑफ इनियाड। अब यहाँ आते ही सबसे पहले आर्थर हैरो इन सभी गॉड्स को मार देता है, क्योंकि ये गॉड्स उसके आगे होने वाले काम में अड़चन बन सकते थे। अब हैरो एमिट की उशाप्ती को भस्म करके एमिट को जिंदा कर देता है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं मार्वल्स का ये बेहतरीन क्रिएचर जो एक बड़ी सी मगरमच्छ की तरह लग रही थी, और ये थी गॉडेस एमिट। और दोस्तों, यहाँ पर मज़े की बात तो ये थी कि वो अपना पहला शिकार कहीं ना कहीं आर्थर हैरो को ही बनाने वाली थी, क्योंकि आर्थर हैरो का मन साफ नहीं था और उसने भी कई बुरे काम किए हैं। यहाँ पे आर्थर भी एमिट से बोल देता है कि मैं आपका हर एक फैसला मंजूर करूँगा, क्योंकि आप बुराई की देवी हैं और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को कम करने के लिए मैं अपने जूतों में कांच रख कर चला ताकि मुझे दर्द हो और मेरी बुराइयाँ कम हो सके। अब एमिट उसकी इन बातों पर खुश होती है। एक तो उसने बुराइयों को कम करने की कोशिश की, दूसरा उसने एमिट को पूरे 2000 साल बाद उस उशाप्ती से आज़ाद किया, और इसीलिए वो उसे अब अपना अवतार बना लेती है। दोस्तों, अब हम लायला को देखते हैं जो वहाँ रखे हुए 10 गॉड्स की उशाप्तियों में से एक उशाप्ती को उठा लेती है। नो डाउट वो है खोशू की, और उसे अपने असली रूप में ला देती है। अब खोशू उससे कहता है कि उससे लड़ने के लिए तुम काफ़ी नहीं हो, इसीलिए तुम मेरी खादिम बन जाओ। मगर लायला उससे कहती है कि तुमने मार्क स्पेक्टर के साथ भी यही किया था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैं तुम्हारी खादिम नहीं बनूंगी। अब दोस्तों, खोशू के पास खुद लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और इसीलिए वो अब आमिर से खुद टकरा पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है देवलोक में, जहाँ पे मार्क स्पेक्टर अपनी सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसे इस बात का गम था कि स्टीवन ग्रेंट जो उसकी दूसरी शख्सियत थी अब उसके साथ नहीं है। उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने भाई स्टीवन ग्रेंट यानी अपनी दूसरी शख्सियत को मिट्टी में बदलते हुए देखा, और इसीलिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। और वो ट्वेरेट से कहता है कि मुझे वापस से मृत्यु लोक जाना है और वहाँ जाकर के स्टीवन ग्रेंट को बचाना है, क्योंकि वही मेरा साथी है जो मुझे एमिड और हैरो से लड़ने की ताकत देता था। अब ट्वेरेट उसे ऐसा करने से मना करती है, कहती है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा।
और अगर एक बार तुम वहाँ चले गए तो तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाओगे। लेकिन मार्क को तो अब धुन चढ़ी थी कि वो वापस से मृत्यु लोक जाए और स्टीवन को बचाए। इसके बाद मार्क 2 कदम आगे बढ़ता है और सारा जहान पलट जाता है। मतलब अब मार्क को स्टीवन मिल जाता है और वो उससे अपनी गम भरी बातें करता है। वो उससे कहता है कि तुम ही मेरा सहारा थे जब मुझे ज़िंदगी को जीना नहीं आ रहा था और मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, तो तुम मेरी ताकत बने, और जब मैं हार चुका था तो तुम मेरा सहारा बने। अब दोस्तों, जब इनकी बातें चल रही होती है तो हम नोटिस करते हैं कि मार्क स्पेक्टर अब खुद भी मिट्टी की मूर्त बनने वाला था। लेकिन जब मार्क अपना हाथ स्टीवन के हाथ में रखता है तो एक चमत्कार हो जाता है, और ये चमत्कार था इंसाफ का। और इसको देखकर मृत्यु लोक के दरवाजे खुल गए और अब ये दोनों ही अपने मार्क स्पेक्टर वाले शरीर में जिंदा हो गए। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हम देखते हैं जहां पर एक तरफ मार्क स्पेक्टर हैरो को रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ खोशू एमिड को रोकने की कोशिश करता है। और दोस्तों, अब एमिड, जिसने बहुत सारी आत्माओं को अब तक खा लिया था, उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है और इसीलिए खोशू भी अब अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लेता है और उसके साथ जमकर मुकाबला करता है। अब दोस्तों, एमिड खोशू पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन खोशू का साथ देने के लिए अब यहाँ पहुँच जाती है लाइला, जो अब टैरेट का अवतार बन चुकी है, जिसके पास खुद के नए पंख है और एक नई कॉस्ट्यूम। और यहाँ लाइला एकदम से वंडर वुमन के जैसी लग रही थी। अब दोस्तों, हम एक तरफ लड़ाई देखते हैं एमिड और खोशू की, और दूसरी तरफ लड़ाई देखते हैं हैरो के साथ स्टीवन, मार्क और लाइला की। इन सभी के बीच में एक शानदार और जानदार फाइट चल रही थी। अब दोस्तों, एक ऐसा मोमेंट आता है जब इन सभी को पता चलता है कि एमिड को अब किसी मूर्ति के अंदर नहीं दफनाया जा सकता, इसे तो अब किसी रियल इंसान के शरीर की ज़रूरत होगी। जिसके बाद वो आर्थर को निरस्त्र करके एमिड की आत्मा को उसी के शरीर के अंदर डाल देते हैं। और अब वक्त था आर्थर को ख़त्म करने का, क्योंकि अगर आर्थर हैरो ख़त्म हो जाएगा तो एमिड भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और जब मार्क ऐसा करने जाता है तो लाइला उसे ऐसा करने से रोक देती है और उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे अच्छे और बुरे होने में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। और इस बात को सुनकर मार्क स्पेक्टर उसे नहीं मारता। अब दोस्तों, एक बार फिर से सब कुछ खत्म हो जाता है और इन दोनों की आत्मा मृत्यु लोक में पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर हैरो अपने पेशेंट स्टीवन ग्रैंट से बात करने लगता है। मगर इस बार यहाँ पर सिर्फ स्टीवन ग्रैंट ही नहीं बल्कि मार्क स्पेक्टर भी था, यानी दोनों शख्सियत एक साथ थी। ये दोनों शख्सियत ही हैरो से बातें कर रही थी और अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल रही थी। और अब खोशू अपनी वादे के मुताबिक स्टीवन और मार्क को अपने दिए हुए कामों से आज़ाद कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये वेब सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों रुकिए, जाने से पहले हम एक छोटी सी झलक आगे की देख के जाते हैं। इस सीन में हम आर्थर हैरो को एक हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जिसे कोई अननोन पर्सन असाइलम से बाहर लेकर जाता है और उसे एक गाड़ी में बैठा देता है, और इसी गाड़ी में ऑलरेडी खोशू बैठा है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ बातें होती हैं, जहाँ आर्थर खोशू से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें एक अवतार की ज़रूरत होगी। तो खोशू कहता है कि भले ही मेरे हाथ से स्टीवन और मार्क चले गए, मगर आज भी मेरे पास मेरा जैक है। और इसके बाद मार्क और स्टीवन की तीसरी पर्सनालिटी जैक आर्थर हैरो को जान से मार देती है, और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।